साहित्य सृजन कार्यक्रम में आपका स्वागत। बहुत बहुत स्वागत आपका। तो दोस्तों, आज मैं क्या सिखाऊंगी, उपन्यास कैसे लिखे। आप इसको नोट कर ले, मैं 1 मिनट के लिए इसको यहाँ रख देती हूँ सामने। उपन्यास कैसे लिखें, इस कड़ी में मैं आपको बताऊंगी कुछ बातें, और जो आप नोट कर रहे हैं यही कहानी लिखने के लिए भी चाहिए और लघु कथा लिखने के लिए भी चाहिए। तो आप आराम से नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ उपन्यास कैसे लिखें। देखिए, सबसे पहले आपने नोट किया कथानक, प्लॉट। इसका प्लॉट बड़ा होता है, इसका फलक बड़ा होता है, कहानियों का छोटा होता है। उपन्यास में बहुत सारी कहानियां एक साथ होती हैं, उनमें तारतम्य होना बहुत जरूरी है। कहानियों में जुड़ाव कैसे करेंगे, एक सिरे को दूसरे से कैसे जोड़ेंगे, इसका विशेष ध्यान रखिए। और उसके बाद होता है पात्र। जी हाँ, इसमें बहुत सारे पात्र होते हैं, 1 या 2 मुख्य पात्र होते हैं, बाकी सभी गौण होते हैं। तो इसकी जो कहानी है हमारे उपन्यास की, वह बहुत कुछ मुख्य पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है, बहुत कुछ उस पर निर्भर करती है। इसलिए मुख्य पात्र के जो गुण हैं उन पर आपने फोकस करना है, उन पर ध्यान देना जरूरी है। उन्हें कैसे उभारेंगे, ये आपकी लेखनी की कला जो है, ये आपकी इसमें नजर आनी चाहिए। और अब हम बात करते हैं कथोपकथन, संवाद, डायलॉग्स। बिना डायलॉग्स के, बिना संवादों के उपन्यास आगे नहीं बढ़ सकता। और ये जो सबसे जरूरी मैं आपको बताने वाली हूँ, ये जो पात्रों के संवाद हैं, जो भी संवाद इसमें लिखेंगे पात्रानुकूल होने चाहिए। अगर आप इसमें बता रहे हैं कि जो पात्र है वो बिहार से संबंध रखता है और आप उससे कश्मीरी भाषा बुलवा रहे हैं, तो ये गलत होगा। तो पात्रों के अनुसार आप भाषा पे ध्यान दीजिए, उनके जो डायलॉग्स हैं, उनके संवाद हैं, उनके शब्द। जैसे आप किसी भी प्रदेश का आप बता रहे पात्र है, तो जो भाषा है वह भी उस प्रदेश से संबंधित होनी चाहिए। पूरा आप संवाद उसी भाषा में लिखें यह जरूरी नहीं, लेकिन कुछ शब्द अगर आप लिखते हैं तो इससे उसकी सुंदरता में, लेखन की सुंदरता में 4 चांद लगते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे देश काल और वातावरण, यानी क्या समय है, किस समय को लेकर आप उपन्यास लिख रहे हैं। यह उसमें ऐसे बताना जरूरी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने कथोपकथन से बता देंगे। या भूमिका में, इतनी ज्यादा भूमिका भी ऐसे लिखिए कि उसमें लेखक उपस्थित ना हो। लेखक को बीच में कूदना बिल्कुल जरूरी नहीं होता, पात्रों के माध्यम से ही पता चल जाता है। विशेषण लगाइए, पता चल जाता है कौन से देश की आप ये उपन्यास की जो कथा है कौन से देश काल की लिखी जा रही है, ये सब पता चल जाता है। लेकिन आपको लिखना होगा। और इस तरह स्टाइल और लैंग्वेज, यानी भाषा शैली, ये बहुत जरूरी तत्व होता है किसी भी उपन्यास को लिखने में। तो इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। आप देशज शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो संवादों के माध्यम से कीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आप जो उपन्यास लिख रहे हैं वह तो हिंदी में लिखेंगे, सूत्रधार जो होता है वह तो हिंदी में लिखेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं पात्रों के माध्यम से या पात्रों के माध्यम से संवाद कह रहे हैं, तो वहां आप स्थानीय बोलियों का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है ये। और उद्देश्य सबसे जरूरी। जी हाँ, उद्देश्य कि आप क्यों लिखना चाहते हैं उपन्यास, उपन्यास से क्या शिक्षा मिलेगी समाज को, छिपी हुई शिक्षा, परोक्ष रूप में क्या सीख मिलेगी। देखिए, साहित्य जो है वह आईना कहते हैं समाज का, लेकिन कहीं ना कहीं वह मार्गदर्शक की भूमिका बहुत निभाता है। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि समाज में जो हमने दिखा दिया, नहीं, क्या होना चाहिए यह ऐसे, इसके अंदर कहते हैं ना एक मड़ा होता है, जैसे नक्काशी की होती है, या उसके अंदर जैसे दीवार में कुछ मड़ा हुआ है या तस्वीर में कुछ मड़ा हुआ है, ऐसे उद्देश्य इसके अंदर स्थापित होना चाहिए कि पाठक को महसूस हो, अनुभूत हो, उसका अनुभूति होना बहुत जरूरी है।
और अब मैं प्रक्रिया बता देती हूँ, वही कागज पर लिखिए। देखिए इसमें मैंने बहुत अच्छे साफ साफ लिखा है, कागज पर उतारिए। इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है, आसान नहीं है उपन्यास लिखना। उपन्यास तो कहते हैं कि जो बहुत कहानीकार हैं वो बहुत, कुछ कहानीकार तो सिर्फ कहानीकार ही रह जाते हैं। उपन्यास लिखना एक तरह से एक तपस्या है। साहित्य सृजन अपने आप में एक तपस्या है। तो उपन्यास लिखने के लिए इसको पन्नों पर उतारिए और उसके बाद 15 दिन के लिए भूल जाइए, छोड़ दीजिए। कुछ जो लेखक, जो उपन्यासकार हैं, वो तो महीनों तक छोड़ देते हैं उसको लिखकर। उसके 6 महीने बाद फिर शुरू करते हैं, फिर गलतियां निकालते हैं, अशुद्धियों को ठीक करते हैं। और सबसे जरूरी मैंने बताया, शीर्षक भी प्रतीकात्मक होना चाहिए, उपन्यास में गहराई होनी चाहिए, काव्यात्मक भी आप लिख सकते हैं, यानी बीच बीच में ऐसी आपकी भाषा होनी चाहिए जैसे कवियों की भाषा होती है, वह भी बहुत अच्छी मानी जाती है। और जो ये पाठक हैं उससे बहुत जुड़ते हैं। और एक मैंने बताया, अशुद्धियों को शुद्ध जरूर करें, वाक्य विन्यास को सुगठित करें। उसके बाद आप प्रकाशक के पास भेज सकते हैं, प्रकाशनार। विशेष है, काट छाट करें, शीर्षक प्रतीकात्मक होना चाहिए जैसा मैंने बताया आपको, गहराई होनी चाहिए, तारतम्य जरूर होना चाहिए घटनाओं में, क्योंकि उपन्यास में बहुत सारी घटनाएं और बहुत सारे पात्र होते हैं। तो आप घटनाओं में ऐसा कीजिए कि वो उससे निकलती हुई प्रतीत हो। एक ही कथा से कई कथाएं निकलती हैं और वो कड़ियां आपस में जुड़ी रहती हैं। इस पे ध्यान देना हमें बहुत जरूरी है। और उपन्यास के लिए नए ढंग से लिखें। और छिपी हुई सीख, जैसा मैंने आपको बताया कि उपन्यास लिखने की कला है। जैसे प्राचीन समय में उपन्यास दूसरे तरह से लिखा जाता था, लेकिन आजकल लोग प्रयोगात्मक लिख रहे हैं। डायरी नुमा भी लिखते हैं, पूरा पत्र लेखन भी लिखते हैं, इस शैली में भी लिखते हैं। और मानव जीवन का विस्तृत रूप कथानक के रूप में आप प्रस्तुत करते हैं इस उपन्यास में। और इसके भेद मैं बता देती हूँ, सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, पौराणिक, आंचलिक, जासूसी, क्रांतिकारी, ये सब इसके भेद हैं। और इसकी विशेषताएं मैं आपको बता चुकी हूँ। लाला श्रीनिवास का परीक्षा गुरु प्रथम उपन्यास था, ये भी आप याद रखिए। उपन्यास में यथार्थ और कल्पना दोनों का मिश्रण होता है, पूरा यथार्थ नहीं होता। और आप लिख सकते हैं कि इसमें समानता, जो घटनाओं की समानता है वह संयोग है, किसी से मेल नहीं खाती। ये लाइन, ये पंक्ति जरूर लिख दीजिए उसमें, क्योंकि कल्पना के बिना आप साहित्य सृजन नहीं कर सकते, यथार्थ नहीं होता। और इसमें सावधानियां मैंने आपको सारा बता ही दिया है कि घटनाओं में तारतम्य होना बहुत जरूरी है। संवाद कौतूहल बढ़ाने वाले होने चाहिए, नाटकीय हो सकते हैं लेकिन स्वाभाविक होने चाहिए। और जो पात्रानुकूल होने चाहिए, भाषा जो बोली है, जो आप लिख रहे हैं वह पाठकों को समझ भी आ रहा है कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग न कीजिए, इससे पाठक बोर होने लगता है और उसकी जो रुचि है वह घटने लगती है। उपन्यास के मैं बारे में बात कर रही थी कि इसका फलक कितना बड़ा होना चाहिए। 100 पेज से ज्यादा बड़ा हो तो वो उपन्यास कहलाता है। 100 पेज तो कम से कम होने ही चाहिए। और 500-600 पेज के भी उपन्यास होते हैं, लेकिन आजकल वे कम लिखे जा रहे हैं क्योंकि पाठक कम पढ़ते हैं। तो 100 से ज्यादा 150, 200, 250, 300 पेज, ये इतने जो पाठक है उनकी रुचि बनी रहती है। और मैं एक सबसे जरूरी चीज बताना चाह रही थी, जब बस अंत में मैं बताना चाहती हूँ, उपन्यास आप कहानी की शुरुआत शुरू से करते हैं, मध्य से उठाते हैं या अंत से उठा के बैकग्राउंड में ले जाते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। लेकिन सबसे जरूरी, कौतूहल अंत तक बने रहना चाहिए या अंत से थोड़ा पहले खत्म कर दीजिए, क्योंकि पाठक को शुरू में पढ़ते ही समझ में नहीं आना चाहिए कि उपन्यास में क्या होगा, रुचि कैसे बढ़ेगी। तो इस तरह से आप उपन्यास लिखने की शुरुआत कीजिए। जैसे कहानियां लिखते हैं, बहुत सारी कहानियां आपके पास इकट्ठी हो गई हैं, या एक ही देश काल की या एक ही समय की, तो आप उसको उपन्यास में लिख सकते हैं। कई लोग तो क्या करते हैं, आत्मकथात्मक उपन्यास लिखते हैं। जी हाँ, पात्र बना देते हैं और आत्मकथा जो उनकी होती है उसमें जो जो घटनाएं होती है उनको वो उपन्यास की शक्ल दे देते हैं
और वो बहुत चर्चित हो जाता है। उपन्यास एक कहते हैं एक खजाना है, एक मंजिल है किसी भी साहित्यकार के लिए। तो मैं आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। आप उपन्यासकार बने, सफल उपन्यासकार बने, लेकिन उससे पहले उपन्यासों को पढ़ें। भारतीय उपन्यासकार हैं, बहुत सारे हैं, उन्हें पढ़ें, नए उपन्यासकारों को भी पढ़ें। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे, नमस्कार।